अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड मॉर्निंग। दोस्तों कैसे हैं आप? आई डू होप आप सब अच्छे होंगे जी। आज की जो लेटेस्ट न्यूज़ है, ऑब्वियसली यस्टरडे जो था, ये शबाना महमूद साहिबा जो हैं, होम सेक्रेटरी साहिबा, उन्होंने बीबीसी को इंटरव्यू दिया। और ये सोर्स ऑफ दिस व्लॉग जो है, या आज की इस वीडियो का जो सोर्स है वो बीबीसी है जी। bbc.co.uk के ऊपर जो है आप आर्टिकल और मोहतरमा की जो वीडियो है वो भी वहाँ पे मौजूद है। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत से लोग जो हैं वो वीडियो मेरी पूरी देखते नहीं हैं, लेकिन नीचे कमेंट्स कर देते हैं कि जी के सोर्स क्या है वीडियो का, या को बाकी जो है। सो इसलिए वो समझ आ जाती है कि लोगों ने वीडियो देखी नहीं है। सो एनीवेज, सो मेजर चेंजेस टू असाइलम सिस्टम सेट टू कम इनटू फोर्स जो है। सो आज मंडे जो है 2 मार्च के बाद जो है, अब जो भी नए लोगों को या जिनकी पेंडिंग एप्लीकेशंस हैं, ऑलरेडी पेंडिंग हैं, बहरहाल इन शॉर्ट वर्ड ये है कि 2 मार्च आज के बाद जो है, अगर किसी का असाइलम केस का जब फैसला आएगा, उनका जो रेफ्यूजी स्टेटस है उसके ऊपर जो है, शबाना महमूद साहबा ने कहा है कि उनको जो है हम 30 मंथ्स का जो है वो 2.5 साल का जो है वो वीज़ा ग्रांट करेंगे, अगर किसी को उसकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाती है, रेफ्यूजी स्टेटस किसी को अगर मिल जाता है। तो पहले ये था कि जब किसी का एप्लीकेशन एक्सेप्ट होती थी तो उसको डायरेक्टली रेफ्यूजी स्टेटस मिलता था। एंड आफ्टर दैट पीरियड जो था, जो 5 ईयर्स का टाइम पीरियड है, आफ्टर 5 ईयर्स जो है वो अपना जो सेटलमेंट ही उसको कहा जाता था, एंड देन दे गो फॉर सेटलमेंट या सिटीजनशिप की एप्लीकेशन की तरफ जाते थे। सो होम सेक्रेटरी साहब शबाना महमूद विल अनाउंस दैट फ्रॉम अ मंडे, ये आज के बाद जो है, any asylum seeker successfully given a refugee status in the UK will be offered only temporary protection का वर्ड जो है वो उन्होंने ये कहा है। इसी पॉइंट के ऊपर मैंने वैसे ऑलरेडी काफ़ी मरतबा पहले भी बात की थी। अगर नए दोस्त कोई आज की इस वीडियो को देख रहे हैं तो उसमें अगर पुरानी मेरी वीडियोस पे जाएंगे, जो आज से 6 मंथ पहले मैंने बताया था, जो 8 महीने पहले भी, 4 मंथ्स पहले, ये जो इनकी इस तरह की जो प्लानिंग थी, जो वाइट पेपर में उन्होंने जिक्र भी किया था इसका छोटे छोटे पॉइंट्स में, तो उसमें मैंने ऑलरेडी इसको प्रिडिक्ट किया था कि मैं ये समझता हूँ, मेरी अपनी ओपिनियन है कि ये रिफ्यूजी स्टेटस जो है इसको क्लोज़ करेंगे। और जैसे फैमिली रूट के ऊपर एप्लीकेशन आती है तो उसके बाद 2.5 ईयर के बाद एक्सटेंशन के लिए जाया जाता है, इसी तरह जो है ये रिफ्यूजी स्टेटस का भी वो ऐसे ही करेंगे कि आप अपनी एप्लीकेशन जो है वो फाइल करेंगे, एंड उसके बाद गवर्नमेंट जो है वो डिसाइड करेगी कि आपके कंट्री की अब जो राइट नो सिचुएशन जो है वो क्या है, क्या हालात वहाँ के अच्छे हैं, हम आपकी आगे एक्सटेंशन नहीं देंगे, यू कैन लीव दिस कंट्री, आपके हालात स्टिल वैसे हैं तो फिर जो है वो एक्सटेंशन की तरफ जो है वो जाएंगे। या अगर किसी की सिचुएशन कंट्री में रहते हुए चेंज हो जाती है, सो एक तरह का मैं ये समझता हूँ कि अब इसमें रेफ्यूजी स्टेटस वालों को आगे क्या करना चाहिए उसके ऊपर मैं फिर किसी दिन तफसील में बात करूँगा। लेकिन मेन अब फर्दर जो 2-3 चीज़ें जो है उनके इंटरव्यू में उन्होंने मेंशन की हैं। ये जो एक तो उन्होंने कहा जी कि अंडर द न्यू रूल्स असाइलम सीकर केसेस विल बी रिव्यूड एवरी 30 मंथ्स, हर 30 महीने के बाद उसको रिव्यू किया जाएगा, एंड आफ्टर विच दे कुड बी सेंड टू देयर कंट्री ऑफ ओरिजिन। और अगर हम उस पर सेटिस्फाइड नहीं होंगे तो हम उनको उनके कंट्री ऑफ ओरिजिन जो है वहाँ पे वापस भी भेज सकते हैं, प्रोवाइडेड इट इज़ डीम्ड सेफ टू डू सो। अगर हम समझेंगे कि आप जो है सेफ हैं तो हम उसको वापस भेजेंगे। देयर विल बी एन एक्सेप्शन ऑफ अनअकम्पनीड चिल्ड्रन, वो बच्चे जो 18 साल से कम उम्र के होते हैं, अंडर 18 आए हुए हैं कंट्री में, उनके लिए एक्सेप्शन केसेस हो सकते हैं, लेकिन स्टिल डिपेंड करेगा कि वो बच्चे जो हैं अब लेट से एक बच्चा जो है वो 14 ईयर्स की एज पे यहाँ पे आया, या 15 की एज पे आया, अब उसको 2.5 के बाद वो 18 साल प्लस हो गया, मे बी उसके लिए एक्सेप्शनल रूल्स आएँ कि वो जब कंट्री में दाखिल हुआ वो अंडर एज था, माइनर था, मे बी वो अंडरस्टैंड नहीं करता, तो मे बी उसको जो है ये कहें कि हम तुम्हें एक्सटेंशन देते हैं। लेकिन अडल्ट्स के हवाले से जो है वो क्लियर कैटेगोरिकली उन्होंने कहा है कि वो 30 मंथ्स का ही होगा। एंड मज़ीद उन्होंने ये कहा है कि जी के सम ऑफ दी शबाना महमूद साहबा जो है
अदर प्रपोज्ड रिफॉर्म्स जो है, जो बाकी उन्होंने रिफॉर्म्स के हवाले से कहा है, वुड नीड टू बी पास्ड इनटू अ लॉ फॉलोइंग फुल पार्लियामेंट्री स्क्रूटनी जो है, एंड आर देयरफुली अनलाइकली टू कम इनटू फोर्स अंटिल लेटर दिस ईयर जो है। जो कहा जा रहा था कि अप्रैल ये जो नेक्स्ट मंथ में जो है वो डिसाइड करेंगे, स्क्रूटनी करते हुए, चूँकि पार्लियामेंट की डिबेट तो क्लोज़ हो गई है, लेकिन अभी जो कल का उनका इंटरव्यू है उसके बाद ये लगता है कि ये अप्रैल में शायद ये ना इसको ऐसे करें, थोड़ा मे बी टाइम जो है वो आगे ले जाए। मे बी उसकी रीज़न कुड बी एनी थिंग जो है, मे बी अभी ये जो अनफॉर्चुनेट सी सिचुएशन हुई है, जो वॉर की सिचुएशन है, चूँकि मिडल ईस्ट सारा जो है वो इस वक्त बंद है, फ़्लाइट्स क्लोज हैं, और इस किस्म के आप भी जो है वो न्यूज़ सुन ही रहे हैं कि क्या हो क्या रहा है। सो शायद उसकी ये एक वजह हो सकती है, या मे बी बहरहाल उन्होंने वर्ड जो है वो यूज़ किया है कि अनटिल लेटर दिस ईयर जो है, कि हम लेटर दिस ईयर फैसले करेंगे। बाकी दिस इंक्लूड्स जो है, अब उसमें क्या है, नंबर 1, इट्स अ डबलिंग टाइम इट्स टेक मोस्ट माइग्रेंट टू गेन परमानेंट रेजिडेंसी जो है इन द यूके फ्रॉम 5 to 10 ईयर्स जो है। मोस्ट माइग्रेंट का वर्ड आया है कि जी कि उनको जो परमानेंट उनकी सेटलमेंट है, जिसको पीआर कहा जाता है, जिसको इंडेफिनेट लीव टू रिमेन कहा जाता है, वो उन्होंने कहा कि वो 10 साल की होगी। उसकी डेट जो है अभी वो अनाउंस करेंगे। अभी डेट 10 साल वाले रूट की अभी डेट अनाउंस नहीं की। इन द केस ऑफ रेफ्यूजी इट कुड टेक 20 ईयर्स। ये भी उन्होंने कहा है कि जो रेफ्यूजी स्टेटस पे होंगे उनका स्टेटस जो है वो 20 साल तक जा सकता है। 20 ईयर्स रेफ्यूजी स्टेटस वालों को जाएगा, उसकी भी डेट जो है उन्होंने अनाउंस नहीं की। महमूद साहिबा जो है उन्होंने कहा जी कि लास्ट वीक विजिटेड डेनमार्क जो है, वेयर द सोशल डेमोक्रेटिक जो पार्टी है एंड लेबर सिस्टर पार्टी जो है, सो ऑफ एन इलेक्ट्रोनिकल चैलेंज जो है फ्रॉम दी, वहाँ के हवाले से कुछ उन्होंने और बातें की हैं जो बहरहाल उससे आज के मेरे इस व्लॉग से जो है वो रिलेटेड तो नहीं है। सो इन शॉर्ट ये है कि असाइलम सीकर्स के हवाले से अब रिफ्यूजी स्टेटस जिनको आज का मिलेगा, आज के बाद जो है वो 30 मंथ्स का होगा। और उनकी बातों से ये लगता है कि जिनको ऑलरेडी रेफ्यूजी स्टेटस मिल चुका हुआ है, क्या वो अब डायरेक्टली सिटीज़नशिप की तरफ जाएंगे या उनके टाइम फ्रेम में कुछ और चेंजेस आएंगी, उसके हवाले से सो फार कोई क्लैरिटी नहीं है। मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि जो आज 2 मार्च 2026 से पहले का जिनको रेफ्यूजी स्टेटस मिल चुका हुआ है, मैं समझता हूँ कि शायद वो उनका उसी स्टेटस के मुताबिक वो रहेंगे। रेफ्यूजी स्टेटस अगर किसी को लेट से 28 फरवरी को अगर किसी को मिला है, तो वो 5 साल बाद जो है वो एलिजिबल होगा कि वो अपनी पीआर उसकी मतलब इंडेफिनेट लीव टू रिमेन वो कि एलिजिबिलिटी उसकी बनती है, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है। लेकिन ये जो 2 मार्च के बाद जिन लोगों को नया वीज़ा ग्रांट होगा, वो तो ऑब्वियसली क्लियर हो गया कि वो 30 मंथ्स का ही होगा। सो इसी से रिलेटेड जो भी अब अपडेट्स आएंगी वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय फॉर नाउ।